पाकिस्तान में बहुत से लोग बकरी पालते हैं। किसी के घर में 2 बकरियां होती हैं और किसी के पास 10। और कुछ फार्मर इसी काम को प्रॉपर बिजनेस बना देते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिर एक बकरी फार्मर को कितना कमा के दे सकती है? अगर आप एक बकरी ख़रीदते हैं, उसको खाना देते हैं, उसकी वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं और फिर उसके बच्चों को मार्केट में बेच देते हैं, तो क्या आखिर में आपके पास प्रॉफिट बचता भी है या नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर। आप मुझे अक्सर मुख्तलिफ फार्म्स की एजुकेशनल वीडियोस में देखते रहते हैं, जहां पर मैं एक्सपीरियंस गॉड फार्मर का नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो जवाब तलाश करते हैं इसी सवाल का कि एक बकरी फार्मर को कितना कमा के दे सकती है। गोट फार्मिंग में असल प्रॉफिट बकरी से बनता है या मैनेजमेंट से? सोचिए, एक फार्मर के पास लिमिटेड कैपिटल है। वो डिसाइड करता है कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। अब वो मंडी जाता है। उसके सामने बहुत सारे जानवर हैं। कुछ बकरियां खूबसूरत हैं, कुछ हैवी बॉडी वाली हैं, कुछ यंग हैं, कुछ अडल्ट हैं, कुछ ब्रीडिंग के लिए सूटेबल हैं और कुछ सिर्फ फैटनिंग या रीसेल के लिए हैं। यहाँ फार्मर की पहली मिस्टेक होती है अगर वो सिर्फ ये देखे कि कौन सी बकरी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो बिज़नेस नहीं कर रहा। बिज़नेसमैन ये देखेगा मुझे इस बकरी से रिटर्न किस फॉर्म में मिलेगा। अगर ब्रीडिंग के लिए एनिमल चाहिए तो हेल्थ, एज, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री और बॉडी कंडीशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर फैटनिंग के लिए चाहिए तो ग्रोथ पोटेंशियल और फीड इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और अगर रीसेल के लिए चाहिए तो मार्केट डिमांड और बाइंग प्राइस सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। यानी बकरी ख़रीदना पहला स्टेप है, लेकिन सही पर्पस के लिए सही बकरी ख़रीदना असल बिजनेस डिसीजन है। मान ले फार्मर ने एक हेल्दी फीमेल गोट सेलेक्ट कर ली। अब उसकी वैल्यू सिर्फ उस प्राइस तक लिमिटेड नहीं जो फार्मर ने मंडी में पे किया। अब असल सवाल शुरू होता है, ये बकरी फार्म पर परफॉर्म क्या करेगी? क्या वो हेल्दी रहेगी? क्या वो फीड एफिशिएंटली यूज़ करेगी? क्या वो ब्रीडिंग में सक्सेसफुल होगी? क्या वो हेल्दी किड्स प्रोड्यूस करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, उस प्रोडक्शन को मेंटेन करने में कितना पैसा लगेगा? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एनिमल की मार्केट प्राइस और एनिमल की बिज़नेस वैल्यू एक ही चीज़ नहीं। मंडी में एक बकरी की प्राइस होती है, लेकिन फार्म पर उसकी वैल्यू इस बात से भी बनती है कि वो फ्यूचर में फार्मर को क्या रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। और इस पॉइंट पर गोट कीपिंग और गोट फार्मिंग में डिफरेंस शुरू हो जाता है। अब हमारी बकरी ब्रीडिंग हर्ड का हिस्सा है। अगर ब्रीडिंग सक्सेसफुल होती है तो फार्मर के पास फ्यूचर किड्स आ सकते हैं और यहाँ एक एनिमल मल्टीपल फ्यूचर सेल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया वाली सिंपल कैलकुलेशन से बचना ज़रूरी है। एक बकरी लो, 2 बच्चे लो, फिर उसके बच्चे और कुछ सालों में आपकी बकरियाँ डबल, ट्रिपल और क्वाड्रिपल। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रियल फॉर्म में हर ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती, हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती, हर बकरी सेम नंबर ऑफ किड्स नहीं देती और हर किड सरवाइव भी नहीं करता। इसलिए प्रोफेशनल फार्मर सिर्फ किड्स कितने हुए नहीं देखता, वो देखता है कितने हेल्दी किड्स हुए, कितने सरवाइव करते हैं और कितना खर्चा हुआ और उनकी सेल वैल्यू क्या बनी। यानी प्रोडक्शन का नंबर नहीं, प्रोडक्शन की इकोनॉमिक रिज़ल्ट मैटर करता है। अब फार्मर की बकरी फार्म पर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, डेली कॉस्ट। बकरी को फीड चाहिए, पानी चाहिए, हाउसिंग चाहिए, मिनरल सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हो सकती है, हेल्थ मैनेजमेंट चाहिए और वक्त भी चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फार्मर को ये एक्सपेंसेस एक साथ नज़र नहीं आते। रोज़ थोड़ा चारा, कभी मेडिसन, कभी डिवॉर्मिंग, कभी वैक्सीनेशन, कभी एक्स्ट्रा फीड और कभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट।
हर एक्सपेंस अलग से छोटा लग सकता है, लेकिन जब फार्मर पूरा रिकॉर्ड बनाता है तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। प्रॉफिट सिर्फ सेल प्राइस से डिसाइड नहीं होता, प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट से डिसाइड होता है। अब फार्म का एक नॉर्मल दिन देखिए। सुबह चारा आया, बकरियों को फीड दिया गया, लेकिन फीडर प्रॉपर नहीं था। कुछ चारा नीचे गिर गया, कुछ एनिमल्स ने खाया, कुछ गंदा हो गया। फार्मर ने सोचा थोड़ा सा ही तो वेस्ट हुआ है, लेकिन बिज़नेस में प्रॉब्लम यही है, थोड़ा सा अगर रोज़ हो तो थोड़ा नहीं रहता, महीने के एंड पर वो कॉस्ट बन जाता है। इसलिए एफिशिएंट फार्मर सिर्फ ये नहीं पूछता चारा कितने का मिला, वो ये भी पूछता है जो चारा मैंने ख़रीदा उसका कितना हिस्सा एक्चुअली यूज़फुल प्रोडक्शन में कन्वर्ट हुआ। कभी कभी फार्म का प्रॉफिट एक्स्ट्रा पैसे कमाने से नहीं, अननेसेसरी लॉस रोकने से बनता है। अब सोचिए, एक बकरी नॉर्मल फीड नहीं ले रही। फार्मर ने सोचा कल ठीक हो जाएगी, लेकिन कल तक कंडीशन और ख़राब हो गई। अब ट्रीटमेंट का एक्सपेंस, प्रोडक्शन का लॉस, और अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ का कंसर्न हो तो बाकी बकरियां भी रिस्क पर होती हैं। यहाँ प्रिवेंटिव मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस समझ आती है। क्लीन वाटर, प्रॉपर हाउसिंग, डेली ऑब्जर्वेशन, बायोसिक्योरिटी, अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, पैरासाइट कंट्रोल और सिक एनिमल को ज़रूरत पर सेपरेट करना। लेकिन वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट शेड्यूल हर फार्म के लिए सेम नहीं होता। एरिया, डिजीज़ रिस्क, एज और एनिमल की कंडीशन के मुताबिक प्लान चेंज हो सकता है। इसलिए हेल्थ प्रोग्राम लोकल वेटेरिनेरियन के मशवरे से बनाना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है, क्योंकि फार्म में एक हेल्दी एनिमल सिर्फ एक जानवर नहीं, वो फार्मर का इन्वेस्टेड कैपिटल है। मान लें हमारी बकरी हेल्दी रही, ब्रीडिंग सक्सेसफुल हुई और उसने हेल्दी किड्स प्रोड्यूस किए। अब फार्मर के पास एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, हर किड को फ़ौरन सेल करना है या कुछ को फार्म पर रिटेन करना है, और फीमेल किड फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए सूटेबल है तो फार्मर उसे रिटेन कर सकता है। अगर मेल किड मार्केट के लिए सूटेबल है तो फार्मर उसे अप्रोप्रिएट स्टेज पर सेल कर सकता है। यहाँ से फार्मर आहिस्ता आहिस्ता शेड बिल्ड करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, बड़ा शेड बड़ा प्रॉफिट नहीं। अगर एनिमल 10 से 20 हो गए लेकिन फीड कॉस्ट भी डबल से ज़्यादा हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई, मोर्टेलिटी लॉसेस आ गए और सेल प्राइस वीक हो गई, तो शेड बड़ा होने के बावजूद बिज़नेस वीक हो सकता है। इसलिए स्मार्ट फार्मर एनिमल की काउंटिंग नहीं, प्रोडक्टिव एनिमल्स की वैल्यू देखता है। अब दो फार्मर इमेजिन करें, दोनों के पास 10 ब्रीडिंग फीमेल्स हैं। फार्मर ए को बस इतना पता है कि 10 बकरियां हैं। फार्मर बी के पास रिकॉर्ड है, कौन सी बकरी कब ब्रीड हुई, किडिंग कब हुई, कितने किड्स हुए, कितने सर्वाइव हुए, फीड पर कितना एक्सपेंस आया, ट्रीटमेंट पर कितना एक्सपेंस आया, कौन सी फीमेल बार बार प्रॉब्लम कर रही है, कौन सी कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। अब दोनों फार्मर्स के पास 10 एनिमल हैं, लेकिन दोनों के पास सेम बिजनेस नहीं है। क्योंकि फार्मर बी के पास डेटा है और डेटा की वजह से वो डिसीजन ले सकता है कौन सी फीमेल रिटेन करनी है, कौन सी रिप्लेस करनी है, किस एनिमल पर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है और फ्यूचर में पैसा किस टाइप के एनिमल पर लगाना है। जो फार्मर रिकॉर्ड नहीं करता वो अक्सर फार्म चला रहा होता है, जो फार्मर रिकॉर्ड रखता है वो बिज़नेस मैनेज कर रहा होता है। अब आते हैं मार्केट की तरफ। अब प्रोडक्शन रेडी है, एनिमल्स मार्केट के लिए अवेलेबल हैं और यहाँ फार्मर की दूसरी मेजर स्किल टेस्ट होती है सेलिंग। एक एनिमल की वैल्यू हर वक्त सेम नहीं रहती। सीज़न, डिमांड, एनिमल की कंडीशन, वेट, ब्रीड, टाइप, बायर और लोकल मार्केट कंडीशन सब प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अगर फार्मर को इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो हो सकता है वो जल्दी सेल करे। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग हो तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन स्मार्ट फार्मर सेल का प्लान परचेज़ के वक्त ही सोचता है, मैंने ये एनिमल किस बायर को कब सेल करना है, मंडी, ब्रीडर, लोकल कस्टमर, बुचर, सीजनल बायर। क्योंकि प्रॉफिटेबल बाइंग का मतलब सिर्फ चीप परचेज़ नहीं, आपको एग्जिट भी पता होना चाहिए। अब पूरी बिजनेस इक्वेशन समझें। अब एक बकरी की जर्नी को रिवर्स में देखें। सबसे पहले परचेज, फिर फीड, फिर हेल्थ मैनेजमेंट, फिर ब्रीडिंग, फिर किड्स,
फिर रिटेंशन या सेल, फिर मार्केट और हर स्टेप पर कॉस्ट। इसलिए गोट फार्मिंग का बेसिक बिजनेस इक्वेशन कुछ इस तरह समझी जा सकती है। टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज़ इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट में सिर्फ बकरी की परचेज प्राइस नहीं, फीड, हेल्थ, हाउसिंग, लेबर, ब्रीडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, मोर्टेलिटी लॉसेस और दूसरे पोटेंशियल कॉस्ट भी आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई बकरी 80,000 की ली और 1 लाख में बेच दी, 20,000 प्रॉफिट, तो ज़रूरी नहीं कि 20,000 एक्चुअल प्रॉफिट हो। अगर उस ड्यूरेशन में एनिमल पर 15,000 एडिशनल कॉस्ट आ चुकी है तो एक्चुअल मार्जिन बहुत डिफरेंट हो जाएगा। यही वो कैलकुलेशन है जो सोशल मीडिया की सिंपल गोट फार्मिंग स्टोरी में अक्सर मिसिंग होती है। फाइनल रिवील प्रॉफिट बकरी में नहीं है। तो अब जवाब देते हैं कि क्या एक बकरी बिज़नेस बन सकती है? बिल्कुल, लेकिन बकरी अपने आप बिज़नेस नहीं बनती, एक फार्मर उसे बिज़नेस बनाता है। सही एनिमल सिलेक्शन से, कंट्रोल फीडिंग से, हेल्थ मैनेजमेंट से, ब्रीडिंग रिकॉर्ड से, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग से और सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट और मार्केट को समझने से। आपके पास 50 बकरियां हो सकती हैं, आप फिर भी प्रॉफिट में ना हो, और किसी फार्मर के पास 10 या 15 बकरियां प्रोडक्टिव एनिमल्स हों और वो डिसिप्लिन मैनेजमेंट के साथ सस्टेनेबल बिजनेस चला सकता है। इसलिए गोट फार्मिंग का असल फार्मूला ज़्यादा बकरियां नहीं, फार्मूला है बेटर एनिमल्स प्लस बेटर मैनेजमेंट प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्लस प्लान्ड सेलिंग। और शायद इसीलिए प्रॉफिट बकरी के अंदर नहीं होता, प्रॉफिट उस सिस्टम में होता है जो फार्मर बकरी के अराउंड बनाता है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ब्रीड चूज़ करनी चाहिए, बीतल, टेडी, नाची या लोकल मिक्स ब्रीड। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या महंगी ब्रीड वाकई हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है या कभी एक ऑर्डिनरी लोकल गोट एक एक्सपेंसिव ब्रीड से बेहतर बिजनेस दे सकती है? अगर आप इसका प्रैक्टिकल जवाब चाहते हैं तो कमेंट में ब्रीड टाइप कर दें, और मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान की पॉपुलर गोट ब्रीड्स को प्राइस, पर्पस, मैनेजमेंट और पोटेंशियल बिजनेस वैल्यू के एंगल से कंपेयर करूंगा। ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ स्टॉक डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए तनोली व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सब पर अपना खुसूसी करम करे और आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।